अभी स्टार्ट करते हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स। क्या लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। क्लियर है बात? यस सर। अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है यूनिट मेजरमेंट, जैसे पैरेलैक्स मेथड पढ़ना है हमने, एरर्स पढ़ने हैं, बट ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बेसिक मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। कौन सा मैथड? बेसिक मैथमेटिक्स। कौन सा मैथमेटिक्स? बेसिक मैथमेटिक्स। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपका फिजिक्स में काम किया, तभी मैथमेटिक्स नहीं लिखा, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जितना फिजिक्स में काम है, फालतू की बातें हम पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं? त्रिकोणमिति यानी साइन कॉस टैन वगैरह। आपको पता है ये रेशियोज होती है साइड की रेशियोज। किसकी रेशियोज? बट ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल का? 90 डिग्री होता है। बिल्कुल, एक एंगल उसका क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या से होता है? यस सर। ठीक है, सुनते था ना। अगर ये 90 डिग्री है, मान ले इसको बोला थीटा। क्या बोला? थीटा। अगर ये थीटा ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? क्या 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर। सुनते जाना बेटा। थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बस ये बात याद रखनी है तुम्हें। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर। क्या याद रहेगा? यस सर। इसके साथ वाले को बेस, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या कोई नई बात? नहीं है। अगर मैं बात करूं साइन की, और मैं बात करूं कॉस की, और मैं बात करूं टैन की। किसकी बात करूं? टैन की। साइन कॉस टैन की। तो साइन की वैल्यू याद रखनी, ये होती है P बाय एच, कॉस की होती है B बाय एच, और इसकी होती है P बाय बी। क्या इतनी बात क्लियर? आई कहाँ से देख ले, हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर। क्या यही था? सोना चांदी तोले। साइन कॉस, कोई नई बात? हमने क्या पढ़ी है? हाँ बिल्कुल पढ़ा। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? यस सर। सुनते जा। साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुन, अगर साइन पता है तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? साइन कोसेक। इसका मतलब कोसेक क्या है? एच बाई बी। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेंजेंट का उल्टा? क्या क्लियर है बात? पक्का? क्या मुश्किल लगा? आसान था? यस सर। समझ आ गया? इसके बाद बेटा थोड़ा हमको बेसिक ज्ञान होना चाहिए वैल्यूज का। किसका? वैल्यूज। आपको पता है यहाँ लिखता हूँ मैं साइन, और यहाँ लिखता हूँ मैं क्या? क्लियर? यहाँ लिखेंगे हम 0 डिग्री। ये कितना आ गया? 0 डिग्री, 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हालांकि इससे ज़्यादा भी होता है। क्लियर? ठीक है, सेम सेम वैल्यूज ही रिपीट होती हैं, कोई एक्स्ट्रा खास नहीं है। क्लियर? यहाँ पे देखो, साइन 0, 1, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? साइन 0 1 कहाँ से बढ़ गया है? कॉस 0। और 1। क्या इतनी बात क्लियर? साइन 30, 1/2। साइन 30 1/2। और कॉस 30 1/2। √3/2। साइन 45 1/√3। √3 या √2? तो फिर याद किसने करना था? अच्छा, साइन 60 √3 बाई 2, और ये कितना है? 1/2। उल्टा होता है। क्लियर है? इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा तूने 10 में। और साइन के लास्ट साइन 90 1। और कॉस 90। क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? अगर तुझे साइन कॉस का पता है, तुझे सबका पता है। क्यों? क्या इसको उल्टा करेगा तेरे को कोसेक मिल जाएगा? यस सर। इसको उल्टा करेगा तो? सेक। और बेटा टैन की वैल्यू क्या होती है? टैन की वैल्यू होती है साइन बटे कॉस। कॉस। क्या तुझे आया? इसका मतलब साइन पता है, कॉस पता है, उल्टा करेगा तो आ जाएगा। यानी अगर तू टैन 0 देखे तो 0/0, 0/1 0। टैन 30 देख 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो कितना आया? 1/√3। कितना आया? यहाँ पे देख 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो गया, यानी 1। कितना आया? यहाँ पे देख √3/2 डिवाइड बाई 1/2, कितना आया? √3। और 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? थोड़ी चीज़ें और याद रख बेटा। एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। दूसरी बात हम अगर बोले यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये भी किसके बराबर होता है? 1। वेरी गुड। एक और वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ये भी किसके बराबर होता है?
1 के बराबर। क्या याद रखेगा? पक्का? कोई मुश्किल? एक बात मेरे लिए याद रखना, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। क्या क्लियर है बात? अच्छा तेरे को पता है cosec स्क्वायर x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x, और इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस। क्या क्लियर है बात? क्या मुश्किल लगा? पक्का? हाँ या ना? चल ठीक है, बिठा दूं? ठीक है, बिठा देते हैं। अब जैसे ये वैल्यू तो तेरे को पता ही है, एक तेरे को ट्रायंगल में और पढ़ाना चाहता हूँ, सुन ध्यान से। ये ट्रायंगल होती है ये वाली, देखना बेटा ये एंगल कितना 90 डिग्री सामने दिख रहा है, कोई नई बात? ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल देख, मान लीजिए ये एंगल है 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री तो टोटल 180 होना चाहिए, तो 90 ये 37 है तो ये कितना होगा 53 डिग्री। कितना हुआ? 53 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? याद क्या रखना है, सबसे छोटा एंगल कौन सा? 37, यस सर। उससे बड़ा 53, उससे बड़ा 90। ठीक है, तेरे 37 वाले के आगे सबसे छोटी टर्म आएगी जिसको हम बोलेंगे 3। क्या बोलेंगे? इस 3 से बड़ा क्या होता है 4, तो 53 वाले के साथ आएगा 4 और सबसे वाले के साथ आएगा 5। क्या इतनी बात क्लियर? क्यों पढ़ाया जा रहा है कि फिजिक्स में इस ट्रायंगल का बड़ा काम है। जैसे अगर मैं पूछूं sin 37 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं पूछूं cos 37 की वैल्यू क्या होती है, वही मैं पूछूं sin 53 की वैल्यू क्या होती है और cos 53 की वैल्यू क्या होती है। कोई बड़ी बात हमारे लिए? sin की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। जब 37 ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये बना, तो वैल्यू आ गई 3/5। पर जब 53 बना तो परपेंडिकुलर क्या 4 बन गया, तो ये आ जाएगा 4/5। क्या आया? 37 के लिए क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। तो इसके लिए बेस क्या बना 3/5। क्या तुझे आया? पक्का? क्या तू tan भी निकाल सकता है? क्योंकि साइन पता है cos पता है, tan निकालना कोई बड़ी बात? क्लियर है बात? पक्का? ठीक, मिटा दूं? ठीक, आसान थी ये, ट्रायंगल याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं? चल पहले मेरे को थोड़ा प्लेन एंगल के बारे में बता देता हूँ। हालांकि चर्चा कर रखी है हमने प्लेन एंगल पे, पर फिर भी देख ले, कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। ठीक है, प्लेन एंगल देख, प्लेन एंगल क्या होता है बेटा? प्लेन एंगल हमको पता है, किसी प्लेन में एंगल हो, ये एक्स है और ये y है, तो इसमें जो भी एंगल होगा दैट इज प्लेन एंगल। जैसे मान लीजिए कोई ये आर्क लेंथ है, तो ये आर्क लेंथ होगी ए, ये हो गया, तो इस थीटा को हम क्या बोलते हैं? और ये क्या चीज़ है? ये है रेडियस आर और ये भी रेडियस है और और ये है आर्क लाइन जिसको मैंने बोला ए से लेके बी या बी से लेके। क्या इतनी बात क्लियर? फॉर्मूला सबको पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे यानी ए बी बटे रेडियस। कोई नई बात नहीं है। सीखी है? यस सर। हमने एक और चीज़ सीखी थी उस दिन, जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के। क्या याद है तेरे को? Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। अब इसका जनरल फॉर्म करते हैं, मतलब मान ले पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन किसके होगा? 180 बटे पाई पाई। क्या इतनी बात क्लियर? Yes, sir. और मान ले रेडियन नहीं पता, मान ले एक्स रेडियन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? एक्स रेडियन तो किसके बराबर हो जाएगा? 180 बटे पाई मल्टीप्लाई एक्स। मल्टीप्लाई एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? Yes, sir. अच्छा अब सुन, ये फॉर्मूला काम कहाँ आता है? सुन, मान ले मैंने तेरे को बोला मुझे बता π/2 रेडियन किसके बराबर होता है? क्या पूछा? π/2 रेडियन। तो इधर क्या रखेंगे? π/2 रेडियन इज इक्वल टू 180/x इंटू π/2। तो पाई से पाई तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, यानी π/2 रेडियन किसके बराबर है? 90 डिग्री के। डायरेक्ट भी देख सकता था बेटा, यहाँ पे 90 चाहिए तो क्या 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो क्या π/2 आ गया? पक्का? यस सर। अगर मैं पूछूं π/4 रेडियन किसके बराबर होता है? 4 के साथ तो डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो 180 डिवाइड बाय 4 कितना आया? क्या 45? कितना आया? 45। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का कर सकता है? यस सर। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन के बराबर होगा? यस सर। क्या तुझे आया? इसका मतलब अगर x डिग्री पूछी जाए तो क्या बोल सकते हैं? π/180 रेडियन इंटू एक्स। क्या तुझे आया? हाँ या ना? माने तेरे को पूछा 90 डिग्री बताओ, क्या बताओ? 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 90 इज इक्वल टू π/180 रेडियन मल्टीप्लाई। बेटा ये कितने से कटेगा? क्या 2 से? यस सर। तो 90 रेडियन इज इक्वल टू π/2 रेडियन। क्या तुझे आया? वो क्या यहाँ से भी दिख रहा है? डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 वही चीज़ है। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा एक और चीज़ देख ले, अगर मैं ये आर्क ना लेके ये वाली आर्क लूँ छोटी वाली, तब भी थीटा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे आर। अगर ए बी छोटा हो गया तो आर भी तो छोटा हो गया, इसका मतलब इसका रेशो सेम रहा।
क्या तुझे आया? Yes. मान ली इसको नहीं लेके मैं ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लूँ, तब भी थीटा कैसा रहा? सेम। क्या तुझे आया? नहीं आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. दैट इज प्लेन एंगल। कर सकता है इस पे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, कोई नई बात? नहीं है। हमने वैसे भी इसको पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बाइनोमियल की। किसकी बात करते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हालांकि ये 11th में जिसने मैथ रखा होता है वो पूरा चैप्टर पढ़ता है बाइनोमियल थ्योरम से, पर हमने इसका उतना ही देखना है जितना हमको फिजिक्स में कम है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बेसिकली अप्रोक्सीमेशन मतलब अनुमान लगाना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, हम उसको अनुमान से निकालेंगे। किसका? उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अनुमान निकालेंगे। क्लियर? आज एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तेरे पास एग्जांपल है 1 + x की पावर स्क्वायर। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देंगे हम a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये आंसर है? Yes, sir. कोई नई बात? नहीं है। ठीक है, मान लें हमारे पास एक और टर्म है, हमने बोला 1 + x की पावर क्यूब निकालो। भाई क्या निकालो? हमने क्या किया? फॉर्मूला a + b का होल क्यूब। क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ab a + b, तो लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a + b। इसका मतलब जो आया ये आया 1 + x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x। क्या कोई नई बात? नहीं है सर। पक्का? Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हमको एक अजम्पशन लेनी है। क्या लेनी है? अजम्पशन क्या लेनी है? कंडीशन है। क्या है ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन? क्या है? अगर मैं बोलूँ कि जो x है ये बहुत 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 छोटा है 1 से। किससे? जैसे 1 की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू मान ले है 0.02, 0.03, 0.001, बहुत छोटी है ना? वो छोटी है। तो होगा क्या अगर x बहुत छोटा है तो बेटा इसका x स्क्वायर और छोटा होगा, इसका x क्यूब और छोटा होगा। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, मान ले x की वैल्यू है 0.5। कितनी है? अगर मैं 0.5 का स्क्वायर करूँ, क्या करूँ, तो ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.25। बेटा यहाँ पे कितना था? 0.50। यहाँ कितना होगा? 25। अगर क्यूब करूँगा तो क्या 0.125? क्या घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। इसका मतलब जो पावर्स हैं वो घटा रही हैं। क्या कर रही हैं? तो हम क्या बोलेंगे, यार ये तो वैसे ही इतना छोटा है 1 से, अगर इसका स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है आंसर में। जैसे मान ले तेरा आंसर था 2.31, इसको हटा के तेरा आंसर आ रहा है 2.3, तो कोई ज़्यादा फर्क है क्या? कोई ज़्यादा फर्क? तो हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं। ये जितनी भी हाई पावर्स हैं क्या हम उनको काट देंगे? एक्स स्क्वायर वाला एक्स क्यूब वाला क्या एक्स वाला काटेंगे? यहाँ से क्या काटेंगे? यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1 + 2x और यहाँ क्या बचा? 1 + 3x। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर। क्या ये बात समझ आई? यस सर। क्योंकि ये पहले ही इतने छोटे हैं, स्क्वायर और ट्रिपल करके ये इतने छोटे बन रहे हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस। जैसे मान ले तेरे पास 100 रुपये हैं, मैं तेरे को 1 पैसा दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? तेरे से 1 पैसा ले लूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका मतलब हमारा आंसर करीब करीब बराबर आएगा, करीब करीब। बराबर आएगा। क्या क्लियर है? यस सर। हमने एक चीज़ देखी, अगर 1 + x का स्क्वायर लिखूँ तो 1 + x तो आ रहा है, साथ में 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। पर क्या 2 इसकी पावर है? यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ पे पावर आ रही है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 + x की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या 1 + 4x लिख सकता हूँ? इसी से हमने एक फॉर्मूला बनाया, जो बनाया यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर है 1 + x की पावर n, तो हम सीधे लिख सकते हैं इसको 1 + nx, सीधे मल्टीप्लाई कर देना। क्या तुम्हें समझ आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा कंडीशन सुन लो। कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक जगह 1 होना चाहिए और एक जगह x होना चाहिए, जो कि 1 से कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा। तभी लगाना है ऐसे मुंह फाड़ के इसको। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल करेंगे, पर मैं पहले समझ देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ a + b का स्क्वायर, क्या इस पे लगेगा? अभी लगेगा डायरेक्ट? अभी इस पर डायरेक्ट नहीं लगेगा। हमको यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे बहुत छोटा, तो मान ले a कॉमन निकाल, तो क्या a का स्क्वायर कॉमन आएगा? यस सर। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1 प्लस b/a का स्क्वायर। अब छोटा होगा। हाँ, क्या अब 1 + b/a, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुझे आया नहीं आया? अब लग सकता है, हाँ या ना? यस सर। पक्का चला पता? इसका मतलब हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं करना, उसका अप्रोक्सीमेशन करना है। क्या करना है? तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान ले -2 है पावर में, तो क्या आ जाएगा? 1 - nx, कोई दिक्कत? नहीं है। समझ आया? Yes, sir. 2 क्वेश्चन करें? यस सर। चल 2 क्वेश्चन करते हैं।
आज आप 2 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले इजी क्वेश्चन। मान ले तेरे को दिया है 1.02 का 1/2, 1/2 यानी क्यू रूट, 1/2 का मतलब क्या था, रूट। तो ये 1.2 इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.002 की पावर 1/2। क्या 1 प्लस एक्स की पावर दिख रही है, दिख रही है? क्या 1, क्या x 1 से छोटा है, बहुत छोटा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/100 इंटू क्या 1/2, 2 से 2, यहाँ बचा 1 प्लस 1/100, एलसीएम लेंगे तो आएगा 100, तो 100 प्लस 1 क्या 101, या जगह 101/100, तो आंसर आ गया 1.01। क्या तुझे आया? पक्का, यानी इसका रूट मारेगा तो ये आंसर आएगा। क्लियर होगी बात? पक्का पता चला कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख ले, 1/3 में देख ले। मान लीजिए आ जाएगा 1000 की पावर 1/3। सॉल्यूशन कैसे देखेंगे बेटा? क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, यहाँ से देखना, 1000 प्लस 1 की पावर 1/3, बट यहाँ पे लगा नहीं सकते अभी। क्यों? ये 1 बन गया, बट यहाँ पे जो x बना है क्या 1 से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे लिखा, तो क्या हम क्या 1000 कॉमन निकाल सकते हैं? फील कर, हमने क्या कर दिया, 1000 कॉमन निकाला। अगर 1000 कॉमन निकाला तो 1/3 भी कॉमन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस 1 बाय, यहाँ पे तो नहीं था, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 की पावर 1/। क्या तुझे ये आया नहीं आया? थोड़ा मैथ आता है। अब बता 1000 की, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 का 1/3, 10 की पावर 3 1000। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/1000 इंटू 1/3। क्या तुझे आया बेटा? ये 3 से ये 3, यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे बचा 3000। क्या बचा? तो एलसीएम आ गया 3000, पर 3000 प्लस 1 तो क्या 3001, तो ये बचा 3001/3000। तो ये 0 से ये 0, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3001/300। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुन, क्या 10 से डायरेक्ट कट रहे, बट यहाँ पे एक 1 रह गया, इस 1 क्या 0 लगा तो क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये बना 10, क्या बना, पर 300 से 10 मल्टीप्लाई, फिर एक और 0 लगाओ तो क्या 0 लगाओ, आया तुझे, तो 100 हो गया। पर 100 से भी नहीं होगा, 1000 करना पड़ेगा, एक और 0 लगा, अब हुआ 1000, तो 303 जा क्या है 900, मतलब ये 3 फिर 3 के तुझे आया ऐसे चलते। क्या क्लियर हुआ बात? क्या 1/2 1/3 क्या 1/4 सब कुछ कर सकता है तू, कोई मुश्किल तुझे आया नहीं आया। यानी एक को 1 बनाओ, देखो क्या यहाँ पे 1 था, क्या हमने बनाया ना यार कॉमन वगैरह, यहाँ पे था क्या हमने बनाया ना कॉमन, हम क्लियर, हमने देखा ना कैसे तोड़ना है इसको। क्या क्लियर होगी बात? पक्का ऐसे सवाल कर सकता है, हाँ या ना? जरूरत तो पड़ेगी इसकी, हालांकि इतनी डीप में हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जरूरत तो पड़ेगी इसकी, पूरी फिजिक्स में पड़ेगी। क्लियर होगी बात? पक्का उतार ले, बता दो। देख अब हमने क्या पढ़ लिया, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो भी अप्रॉक्सीमेशन है, पर वो है स्मॉल एंगल। कैसी है? स्मॉल। देख ले, उसमें भी कोई इतना खास नहीं है। देख जैसे मैं हेडिंग डालता हूँ, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। कहने का मतलब क्या है? स्मॉल एंगल क्या? स्मॉल एंगल मतलब 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच, 0 से लेके, क्या समझता है बेटा? मान लीजिए 0 डिग्री है, तो 10 डिग्री कितना सा होगा? इतना सा, छोटा एंगल, बड़ा एंगल। बेटा अगर तेरे को स्मॉल एंगल है जैसे 0 से लेकर साइन, तो जो साइन थीटा है वो नियरली इक्वल टू क्या बन जाएगा? थीटा। जो कॉस थीटा है वो क्या बन जाएगा? 1, और जो टैन थीटा है वो क्या बन जाएगा? थीटा। क्या इतनी बात? पहली बात ये तो फॉर्मूले हैं, कहाँ से आए सुन ले, कोई नई बात। मान ले यहाँ पे हमारे पास ऐसे आर्क लेंथ, तेरे को पता है ये थीटा, ये आर, मान ले इसको एच बोल दिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर्क लेंथ बटे रेडियस। आर्क लेंथ क्या है? एच, रेडियस क्या है? क्या ये बात क्लियर? पक्का। अब मान ले तूने एक आर्क ली, यहाँ पे देख, मान ले तूने ऐसे करके लिया, क्या ये थीटा बहुत बड़ा है छोटा? बहुत बड़ा थीटा है, तो बड़े से स्टार्ट करते हैं। मान ली ये थीटा और ये है रेडियस इसका आर, कितना रेडियस है इसका? अच्छा ये आर, तो ये भी आर, कोई दिक्कत की बात, पर तुझे पता है ये हाइट, ठीक है। अब सुन, हाइट कैसे देखेंगे? क्या परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा? तो हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर गिराया। अब ये इसकी क्या होगी? हाइट। ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। क्या इतनी बात क्लियर? हमने बोला यार हम कुछ स्मॉल एंगल चाहिए, क्या चाहिए? तो हमने और स्मॉल एंगल बनाया। हमने क्या कर दिया? स्मॉल किया इस एंगल को, हमने किया ऐसे ऐसे
ऐसे, क्लियर। स्मॉल एंगल किया तो ये बना थीटा, Yes, sir. यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, इस बार ये था पूरा रेडियस, Hypotenuse. क्या इतनी बात क्लियर? हाँ वो हाइट, वो हमको पता है वो सब। हमें बोला और थीटा गिराओ, हमने बोला और कम करो, तो लास्ट में हमने इसको कुछ ऐसे बनाया, आप देखना ध्यान से। क्लियर। तो ये है थीटा, इस बार ये क्या है थीटा, क्या इतनी बात क्लियर? Yes, sir. अब फील कर, ये क्या है और आर, ये क्या है, आप सुनो। अब बेटा ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तुझे पता है। अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं सेम ही तो हाँ बिल्कुल, इस बार आर्क लेंथ और परपेंडिकुलर कैसा हो गया, अप्रॉक्सी सेम हो गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन गई, अब एच बन गई, क्या बन गई। अब सुन, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे ये अलग था और एच ये था, यहाँ पे ये अलग था और एच, ये था। अरे यहाँ पे रेडियस तो पूरा था ना, ये चीज़ तो अलग थी। यहाँ पे रेडियस पूरा था और ये अलग था, पर यहाँ पे रेडियस भी वही है, परपेंडिकुलर भी वही है। Yes, sir. अब सुन, अगर मैं लिखूँ साइन थीटा, इस केस में क्या लिखूँ, Sin साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा इसका परपेंडिकुलर बोल, एच, हाइपोटेन्यूज के आर, अरे ये तो आर ही है ना, तो ये क्या आ जाएगा एच बाय। अगर कॉस थीटा बोल तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आर, हाइपोटेन्यूज है आर, तो आर बाय। अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है एच, बेस है आर, क्या इतनी बात क्लियर? Yes, sir. बेटा आर से आर तो वैल्यू आ गई 1, क्या एक चीज़ प्रूफ कर ली हमने? Yes, sir. बिल्कुल। अब साइन थीटा सुन, साइन थीटा इज एच बाय आर, वो थीटा इज इक्वल टू एच बाय आर, इसका मतलब ये एच बाय आर किसके बराबर है, थीटा के बराबर, तुझे आया नहीं आया? Yes, sir. इसका मतलब ये जो इसकी आर्क थी ये इसका परपेंडिकुलर बन गया। जब ये ऐसा हो जाए, जब ऐसा हो जाए तो बेटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। tan की वैल्यू देख, ये एच बाय आर और ये भी क्या है, H by R. इसको भी क्या लिख सकते हैं, थीटा। ये इसका प्रूफ आ गया छोटा सा, बट बेसिकली तुझे इतना याद, तुझे याद क्या रखना है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल, क्या तुझे आया नहीं आया, Yes, sir. क्या मुश्किल लगा? No, sir. पर एंगल देख लेना 0 से 10 डिग्री के बीच, जैसे 4 डिग्री 6, ऐसा नहीं कि 30 डिग्री में, अरे 30 डिग्री पे तो वैल्यू होती है ना साइन की, Yes, sir. तो क्लियर है बात, उस पर मत कर देना ये सब, पक्का Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. क्या सच बता, मुश्किल लगा क्या? No, sir. कुछ मुश्किल हमने उतना ही याद करना जितना आपको, अगर फालतू का बिल्कुल नहीं करना, फालतू का 1% नहीं करना, टाइम वेस्ट हमने बिल्कुल, नहीं करना है। वो मैथ वाले करते रहेंगे, हमको कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये सब पढ़ा दिया, अब थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में। किसके बारे में? Graphs को- ग्राफ्स के बारे में। याद है आपको 7th 8th में आप क्या करते थे, ग्राफ पेपर, हाँ याद है तुम्हें? Yes, sir. ग्रीन कलर से होता था ग्राफ पेपर, सर ये सब याद है ना? Yes, sir. तो अगर हम थोड़ी ग्राफ्स की बात करें, याद करो आपको पास ऐसी इक्वेशन दी जाती थी, आपको मान लो इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x+2, कुछ भी इक्वेशन है, हमको इतना खास कोई फर्क इससे, नहीं पड़ता है। और हमको यहाँ पे ऐसे दे दिया होता था, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी, Y axis अच्छा ये एक्सिस प्लस में और माइनस में ये प्लस में और ये, माइनस में। याद है ना इतना? Yes, sir. बेटा कैसे निकालते थे, याद करो, हम बोलते थे x की वैल्यू 0 पुट करो, बेटा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आई, 2, वेरी गुड। x की वैल्यू 1 पुट कर, 5 Y की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 5 3 + 2 5, बिल्कुल। x की वैल्यू 2 पुट कर, 8 y की वैल्यू, 8 क्या इतनी बात है? यस सर। इसका मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गए और x और y के, जब x 0 है तो y कितना है 2, इसका मतलब y कहीं यहाँ पे है 2, यस सर। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया जिसको मैंने साइड पे लिख दिया 0,2 x और y। दूसरे कोऑर्डिनेट जब x 1 है तो y 5 है, मान ले यहाँ पे ये 5 और 1 ये आ गया, Yes. इसको बोला 1, 5 क्लियर है। जब x 2 है तो y कितना है 8, तो मान ले यहाँ पे ये आया 2, 8 तो इनको अब इस पॉइंट को क्या करते थे, ज्वाइन करते थे, क्या बनते थे, इसको बोलते थे लाइन, क्या बोलते थे, बोलते थे नहीं बोलते थे, क्या कोई मुश्किल है, ऐसे पढ़ा ग्राफ में, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा। इसी चीज़ को हम नए तरीके से बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x + 2, हम इसको रिलेट करेंगे ऐसे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, हम बोलेंगे y इज इक्वल टू mx + c, क्या बोलेंगे, एम एक्स प्लस धीरे धीरे सिखाएंगे, पर क्या ये बात समझे, यस सर। कंपेयर करो इसको, बेटा y तो y, यस सर। x तो x,
इसका मतलब ये 3 और m रिलेट कर रहे हैं और 2 और c रिलेट कर रहे हैं। Yes, sir. पहली बात सुनते जाना, ये x और y है जो, कौन x और y है। ये तो कोऑर्डिनेट है आपके, क्या है ये? कोऑर्डिनेट है। सिंपल x y कोऑर्डिनेट। बेटा ये जो m है इसको हम बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं? स्लोप। और c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेप्ट। क्या इतनी बात क्लियर? धीरे धीरे इंटरसेप्ट की बात करेंगे, पर पहले थोड़ी स्लोप की बात करते हैं। अगर मैं लिखूं m को हम बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं? अब स्लोप क्या होती है? स्लोप सीधा ढलान, क्या होती है? मान ले ऐसे रखा पानी बहाऊं, क्या पानी बहेगा? थोड़ा सा ऐसे करूं पानी बहेगा, बिल्कुल। अब ज़्यादा एक्सेलरेशन इस पे, मतलब ज़्यादा स्पीड किस पे होगी पानी? ऐसे या ऐसे? ऐसे ज़्यादा, तो इसका मतलब इसकी स्लोप कैसी है? अरे झूला लेते हैं ना ऐसे वाला, क्लियर है? अगर ऐसे करके झूला होगा तो लिया जाएगा क्या? तो ऐसे करके तो ये बात समझ आएगी। अब स्लोप इसको हम एक और तरीके से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं टैन थीटा, क्या बोलते हैं? याद रहेगा? क्यों समझाते हैं इसको, पूरी बात करेंगे। एक और बात याद रख, जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। एक्स एक्सिस समझता है, ये वाली पॉजिटिव, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा ऐसे। यस सर। क्लॉकवाइज माइनस एक्स से, एक्स से करना है एंटी क्लॉक, समझेंगे पूरा, पर क्या है समझ आया? पक्का। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एग्जाम्पल समझेंगे, पर क्या थोड़ा थोड़ा समझ आया? इसका तो जो हम 3x+2 करते थे, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। किसकी थी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। क्या इतनी बात क्लियर? इंटरसेप्ट वगैरह सब समझेंगे, पर क्या है समझ आया? बिल्कुल। अब देखा आगे बैठा दूंगे। अब जो इक्वेशन आई वो आई हमारी y = mx + c, क्लियर है? c है इंटरसेप्ट, c क्या है? अब सुनते जाना, ये x और ये y, ये x और ये, y, ठीक है? अच्छा, ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? यस सर। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं है। सीखते जाना बेटा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है सुनना, सी मतलब यानी इंटरसेप्ट, सी मतलब इंटरसेप्ट का चुपके से मतलब है कि जब x 0 रखो तो y की कितनी वैल्यू आ जाए, दैट इज इंटरसेप्ट। मतलब इंटरसेप्ट y का किसका? x का, पर कंडीशन क्या है? जब x 0, क्लियर है? यहाँ पे देख बेटा, इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देख, x कितने हैं? 0 है। y भी कितने हैं? 0 है। हाँ, मतलब यहाँ पे x भी 0 और y भी 0। इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट कितना होगा? 0। यानी जब मैं इसकी क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा y = mx। क्या तुझे आया? क्या प्लस c लिखूंगा? 0 है, वो कितनी है? ठीक। यहाँ पे देख, यहाँ पे जब x 0 है यस सर। तो y की कुछ वैल्यू है इस बार, यस सर। ये देख ना इस वाले की देख, क्या y की ये वैल्यू है? यस सर। तो ये बोला प्लस, क्या बोलेंगे? प्लस। और यहाँ पे लिख दे c, यस सर। क्लियर है? इस वाले पे देख, माइनस। हाँ इस वाले पे क्या ये वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे? माइनस। क्या तुझे आया? इसका मतलब जब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे y = mx + c, क्योंकि ये प्लस y में है। यस सर। क्या तुझे आया? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे y = mx - c, क्योंकि ये नीचे है। क्या तुझे समझ आ गया? पक्का। अच्छा, इंटरसेप्ट हम समझ गए यार, जब x 0 y की कितनी वैल्यू, दैट इज इंटरसेप्ट। कोई बकवास नहीं, समझ गया तू? यहाँ पे देखा x 0 तो y 0, इसका मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पे इसका कोई इंटरसेप्ट है? इस वाले का 0, क्योंकि x 0 पे y कितना है? अब सुन, और क्या नेगेटिव हो सकता है बेटा? m भी नेगेटिव हो सकता है। m है स्लोप, m है, ठीक है? अब m है स्लोप और मिलेगी tan थीटा से, किससे? tan थीटा से। क्यों मिलेगी समझाता हूँ। और कैसे मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब x एक्सिस ये। यस सर। अब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने लग जाएंगे, क्लियर? एक बार यहाँ पे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से, क्या इतनी बात आई? यस सर। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब सुन, इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा, ठीक, क्लियर? बेटा तूने कुछ ऐसा पढ़ा है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यस सर। पढ़ा है? बेटा ए का मतलब ऑल, इसमें साइन कॉस ये सब कैसे होंगे? इसमें कौन पॉजिटिव होगा? इसमें कौन? इसमें कौन? अब सुन बेटा, अगर मैं tan 0 की वैल्यू बोलूं तो 0, tan 30 की वैल्यू बोलूं तो 1/√3, tan 45 को बोलूं तो 1/√2, सॉरी 1,
tan 45 इज 1 क्योंकि 1/√2 कैंसिल हो गया ना साइन और कॉस का। फिर tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। मतलब जब हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो tan की वैल्यू पहली बात हमेशा पॉजिटिव है और बढ़ रही है। tan की वैल्यू कैसी है? बढ़ रही है, पॉजिटिव और बढ़ रही है। बट जब हम 90 से 180 की तरफ जाते हैं, क्या जाते हैं 180। बेटा? ये 90 और ये 180, ये देख, ये 0 90 180 270 360, यहाँ पे क्या tan पॉजिटिव है? नो सर। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? Sin साइन। इसका मतलब 90 से इसके बीच में tan की वैल्यू नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव और कम क्या हो तुझे आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा बन रहा है, ये 90 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। 90 से बड़ा है, मतलब दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब ये है ऑब्ट्यूज। कैसा है? ऑब्ट्यूज। बिल्कुल सही बात, वो तूने खुद करना है ध्यान से। अगर ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा से मिलेगी, तो tan थीटा क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब जो भी स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इसका मतलब यहाँ पे m के आगे हम क्या लगाएंगे हर बार? माइनस। माइनस। क्या तुझे आया? यस सर। ये माइनस, ये माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। क्योंकि तीनों बार एंगल, ये देख एक्स एक्सिस है, ये देख 90 से बड़ा है। क्या तुझे आया? यस सर। और एक और चीज देख ले, जैसे जैसे पीछे जा रहा है स्लोप घट रही है। क्यों? यहाँ पे तू बैठ जा, यहाँ पे तू बेटा तेजी से गिरेगा, यहाँ पे बैठ जा कम तेजी से गिरेगा, यहाँ पे बैठ जा और कम तेजी से गिरेगा। तो क्या तुझे आया? चल इस टॉपिक को मैं बाद में समझाता हूँ, पर क्या ये तू खुद कर सकता है? यस सर। यहाँ पे देख, यहाँ पे बता मुझे x0 है, y कितना है? वाई भी 0 है। इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट नहीं है। एंगल देख ले पहले इसका। ये एंगल यहाँ से देखना, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी ठीक है। क्या सब एक्स एक्सिस से मेजर किए हैं? अच्छा, यहाँ पे देख थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि थीटा स्मॉलर देन 90 और tan कैसा होता है यहाँ पे? पॉजिटिव। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। अब सुन, इसकी क्वेश्चन क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू m तो प्लस है m x c लिखेंगे नो सर। क्योंकि x जब 0 y 0 है। यहाँ पे देख, इसकी क्वेश्चन क्या लिखेंगे? यहाँ पे इंटरसेप्ट है, हाँ बिल्कुल ये वाला है c नेगेटिव और यहाँ पे ये वाला है c पॉजिटिव। इसके लिए क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू, mx हाँ वेरी गुड। और इसके लिए y इक्वल्स टू mx माइनस। हाँ, क्या तुझे आ गया? Yes, sir. क्या सच में मुश्किल लगा क्या? नो सर। अरे जब ग्राफ पढ़ने हैं ना हमने, मोशन वन डायमेंशन यानी काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, सॉरी वेलोसिटी टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का, ये सब ग्राफ पढ़ने हैं हमने। यस सर। तो उसमें स्लोप का बड़ा काम आएगा। क्या तुझे ये बातें याद रहेंगी Yes, sir. या भूल जाएगा तू? नो सर। पक्का? 2 क्वेश्चन करेंगे अब इसके बाद। Yes, sir. तूने बताने हैं सारे क्वेश्चन? यस सर। हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अगर तू इस y इज इक्वल टू एम एक्स को उठाए, किसको उठाए? y इक्वल्स टू mx। तो ग्राफ किसका है? y वर्सेज x का। यस सर। तो यानी इसको ऐसे लिख सकता है y वर्सेज x इज इक्वल टू, अरे लिख सकता है, नहीं लिख सकता है ना। इसका मतलब स्लोप किसके बराबर है? y बाय x के। किसके बराबर? y बाय x। इसका मतलब जब तू ग्राफ बनाएगा y वर्सेज x का, तो जो स्लोप मिलेगी वो किसके बराबर है? बेसिकली उसका ग्राफ बनाएगा तो स्लोप मिलेगी m। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? यस सर। अब ये m कुछ भी हो सकता है, अब ये m कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, ये कांस्टेंट हो सकता है, मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर क्या है कि ये बात क्लियर है? 2 क्वेश्चन करें? यस सर। हाँ या ना? यस सर। चल 2 क्वेश्चन करते हैं। ये तू बताएगा क्वेश्चन मेरे को? यस सर। आजा, मान ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसने तेरे को दे रखा है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या दे रखा है? मान ले कुछ भी है, तू पढ़ेगा 11th में पढ़ेगा, हुक्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ भी है। और दूसरा दे रखा है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये तो पता है तेरे को? यस सर। कोई नई बात? नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देख, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ? ग्राफ ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा x। x, यहाँ भी ऐसे ही ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा Y। कोई नई बात? नहीं है। अगर ध्यान से देख, इसको कंपेयर करना है हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्या क्लियर? यस सर। अगर तो ध्यान से देख, क्या दोनों में इंटरसेप्ट है या नहीं है? इंटरसेप्ट यानी c, दोनों में c है, नहीं है। दोनों में c। है। इसका मतलब दोनों कहाँ से पास करेंगे? सेंटर से। दोनों कहाँ से पास करेंगे? इतना अपना क्लियर है माइंड, कोई दिक्कत? नहीं है। हाँ, अगर c होता, अगर c होता तो फिर देखते, बट c नहीं है। सुन ले, अगर ध्यान से देख, f y की जगह क्या है? f। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? f।
एम एक्स, यहाँ पे कितना है एम की, माइनस के। हाँ एम की वैल्यू है माइनस के और एक्स की वैल्यू एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर। अब जो स्लोप आ रही है वो आ रही है माइनस के, क्या आ रही है? माइनस के। माइनस की स्लोप, यानी एंगल ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब जाएगा सेंटर से पर कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ये देख, क्या तुझे आया? यस सर। दिस इज द ग्राफ, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब अगर तू एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ बना तो जो स्लोप मिलती है वो होती है माइनस के। माइनस के। क्या तुझे आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, यहाँ ये खुद कर सकता है, यस सर। ये जीरो। अब बता, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। कहाँ से पास करेगी? जीरो से। और ये थीटा देख ले कैसे है, एक्यूट। एक्यूट। क्या तुझे आ गया? Yes, sir. इसका मतलब अगर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का तू ग्राफ बनाएगा तो मास मिलेगा, क्या मिलेगा? मास मिलेगा। और यही मास तेरी स्लोप होगी, क्या होगी? स्लो होगी। क्या तुझे आया? यस सर। हाँ या ना? Yes, sir. क्या मुश्किल लगा सच बता? नो सर। अच्छा सुन ले, मान ले कोई कोई ऐसी टर्म होती है जिसमें सी भी हो जाता, क्या हो जाता? सी भी होता। क्या ये क्वेश्चन पढ़ी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस सर पढ़िए। अरे काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तीन इक्वेशन पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़िए ना? पढ़िए। अगर तू इसको कंपेयर कर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। इसको कंपेयर कर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यस सर। u क्या हो गया इसमें? इंटरसेप्ट। आगे यस सर। y की जगह क्या आया? v, x की जगह क्या आया? T। और स्लोप क्या मिली? इसका मतलब अगर तू सुनना y वर्सेस x का ग्राफ मिलता तो m स्लोप मिलती। sir. इसका मतलब v वर्सेस t में स्लोप किसकी मिलेगी? a इज द एक्सेलरेशन। क्या तुझे आया नहीं है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. क्या मुश्किल लगा? सच No, बता, sir. मुश्किल लगा? No, sir. अच्छा, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, यस सर। अच्छा इसका मतलब आप ओरिजिन से पास, नहीं करनी। अच्छा प्लस सी, तो ऊपर से पास करेगा नीचे से? प्लस सी ऊपर से। ऊपर से पास। क्या तुझे समझ आ गया? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है जब x को जीरो रखेगा तो y की कुछ वैल्यू होगी। यानी इसको जीरो कर दूं तो y c के बराबर है नहीं है? जब t को जीरो करे क्या v u के बराबर है नहीं है? Yes, sir. इसका मतलब टाइम जीरो पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी। थोड़ा सुन, जैसे मान ले मैं खड़ा हूं, टाइम जीरो पे मैं रुका हुआ हूं, टाइम जीरो पे मैं तो सीधे, क्योंकि x जीरो पे t जीरो पे वेलोसिटी जीरो। बट मान ले जब तूने टाइम देखा, मैं दौड़ रहा था तो मेरे पास वेलोसिटी थी, तो जब टाइम जीरो था, जब तूने देखा तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी थी? u। क्या तुझे आया? दैट इज इंटरसेप्ट, वो भी प्लस में। अगर मान ले माइनस में तो क्या नीचे बनता? तू कर सकता है? यस सर। समझ आ गया? ठीक, लास्ट एक और चीज देख ले, पर क्या समझ आ गया ना? क्या मुश्किल था सच बताना तुझसे? कुछ मुश्किल? जैसे मान ले ये देख ले, मान ले कहीं पे तेरे को ऐसे दिया होगा, कुछ भी है, ये है y और ये है x, यहाँ पे तेरे को सीधी लाइन दे दी। क्या दे दी? सीधी लाइन दे दी। अगर सीधी लाइन दे दी तो अगर तू इसकी स्लोप निकाले, क्या निकाले? स्लोप निकाले, कितनी आएगी? हमको पता है स्लोप कैसे देखते हैं, थीटा कैसे देखना है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कैसे जाए तो सीधा। इसका मतलब एंगल है 0 डिग्री, और tan थीटा अगर 0 है यानी tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी है? 0। कितनी है स्लोप इसकी? क्या तुझे आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब x चेंज करने पे y चेंज नहीं होता। नहीं हो रहा है। क्या तुझे आया? जैसे थोड़ा सा अच्छा चल ठीक, बाद में समझाऊंगा, ग्राफ में समझाएंगे। क्या ये समझ आया? Yes, sir. पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. चल एक और बार देख लेना, अगर कंफ्यूजन हुई तो। क्या आ गया? यस सर। चल अब बातें करते हैं थोड़ी सी, हालांकि तुझे समझ आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर चल फिर भी एक अपने ऐसे दिल को तसल्ली देने के लिए। किसके लिए? मान ली ये ग्राफ है, ये x और ये वाई। यहाँ पे मैं लाइंस बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। तूने मानना है ये सेंटर से पास कर रही है, किससे? कंटिन्यू बात करिए। ठीक है, मान लेना, खुद ही मान लेना, मुझे बताने की जरूरत है। नहीं है। मान ले यहाँ से पास कर। क्या इतनी बात पे थीटा लिखने वाला हूँ मैं, ये आ जाएगा थीटा 1, क्लियर, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, 3 ही लेंगे, कोई जरूरत नहीं। बेटा थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है, थीटा 3? थीटा 3 बड़ा है। थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है? पहले बताइए कि तीनों स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। क्यों? क्या 0 से लेकर 90 के बीच आ रही हैं, और ये 90 से लेकर 180 के बीच आ रही हैं, और tan 0 से लेकर 90 के बीच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और यानी स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है। क्या तुझे आया? ये देख, तू यहाँ पे बैठ जा, तूने फील करना, बैठना है तूने, इसको बोलते हैं स्टीपनेस। क्या बोलते हैं? जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं स्टीपनेस के कंसेप्ट से समझाऊंगा। याद रखना कितना स्टीप है। स्टीपनेस मतलब वर्टिकल कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्टीप कौन सा हुआ? ये वाला।
जैसे जैसे आप 90 की तरफ जाओगे, ये जैसे जैसे आप वर्टिकल होगे तो आपकी स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देख, यहाँ पे बैठ जा तू, यहाँ पे बैठ जा और यहाँ पे बैठ जा, फील कर सबसे ज़्यादा तू कहाँ से गिरेगा वेलोसिटी से, यहाँ से गिरेगा। इसका मतलब θ3 सबसे बड़ा है। क्या तुझे आ गया? मतलब 0 से 90 जाते वक्त स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बट यहाँ पे देख, यहाँ बैठ जा, फिर यहाँ बैठ जा और फिर हाँ, जब 90 से 180 जा रहा है, एक तो स्लोप नेगेटिव है और घट भी रही है, क्योंकि यहाँ पे तेज गिरेगा, फिर कम तेज गिरेगा और फिर और यहाँ पे देख फिर कम तेज। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का हाँ या ना? ये हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, इससे अच्छी नहीं पढ़नी हमने, यही स्ट्रेट लाइन। फिर हमने कल पढ़ना है सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला भी पढ़ लेंगे, हाइपरबोला भी पढ़ लेंगे, इलिप्स भी पढ़ लेंगे। 10th में पढ़ेंगे ये सब। सर्कल पढ़ा है, कोई बात नहीं, कोनिक सेक्शन आती है 11th मैथ में, पर कोई बात नहीं, तूने तो रखी नहीं है ना मैथ, कोई बात नहीं, हम जितना आपको आएगा हम उतना पढ़ लेंगे। पैराबोला की इक्वेशन पढ़ लेंगे, सर्कल की इक्वेशन पढ़ लेंगे, कल खत्म करेंगे। फिर लॉग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत लॉग का भी यूज़ होता है, एंटी लॉग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। पर क्या ये बात समझ आई? स्ट्रेट लाइन तेरे को आनी चाहिए। अब देख के पता चलना चाहिए, हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन। कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। चल जाया पक्का हाँ है ना? अच्छा, कई बार ऐसे ही बोलते हैं, अगर y = x दिया हुआ है, क्या दिया है, यानी y की पावर कितनी है? पावर 1 है। तो सोच के बोला, ये कितनी, इसकी पावर, क्या दोनों की पावर 1 है? अगर कुछ ऐसा रिलेशन मिले तो बोलते हैं इसको स्ट्रेट लाइन है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। पर तूने ऐसे रटना, देख के पता चल जाएगा हाँ या ना? पक्का आज के लिए बस करें, तो कल पढ़ के आना, ठीक है? कल भी हमने यही सब पढ़ना है।